हम जो 10 साल ज़िंदगी के गुजारी खड़े हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट को दे ही खड़े हैं, वो कहते हैं वो ख़त्म करते हैं, हम आपको दोबारा रिहायर करेंगे। हमारी तरह बच्चों की फीसें भरने के पैसे नहीं हैं, हमारा घर में इतना रोना पिटना मचा पड़ा, किराया भी देने को हमारे पास नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे भी नहीं है, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। 3 माह से बच्चे घर बैठे हैं, मैं उन्हें कैसे पढ़ाऊँ, कहाँ भेजूँ, कैसे करूँ। मैं खुद इतनी टेंशन हो गई है कि मैं यकीन करें दिल भी नहीं करता कि मैं घर जाऊँ। हर दफ़ा इनका यही मसला होता है, हम स्ट्राइक करते हैं तब जाके हमें सैलरी वगैरह दी जाती है, वरना वाइज इनको कोई परवाह नहीं होती। अब 700 खानदान बैठा भूखा, कोई कहता है मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा हूँ, ये गलत बात है सर, इंसाफ चाहिए यहाँ पे सर। सीईओ हेल्थ ऑफिस के बाहर ये डेंगी वर्कर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती किए गए थे और आज ये एहतजाज कर रहे हैं, इनको 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली और इनको निकाला भी जा रहा है। इनसे बात करते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है। सर बताइएगा क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं आपको? हमें परमानेंट किया जाए और हमारी तनख्वाहें बहाल की जाएँ। हमारे घर में फाके पड़े हैं सर जी, हमारे घर खाने कुछ नहीं है, हमारी तरह बच्चों की फीसें भरने के पैसे नहीं है, हमारा घर में इतना रोना पिटना मचा पड़ा, किराया भी देने को हमारे पास नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे भी नहीं है, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हमने 9-10 साल लगाए यहाँ पे, मुझे बताया हम कहाँ मरेंगे। अच्छा आप बताएं, अभी सीईओ साहब यहाँ पे मौजूद थे, उनसे बात हुई है, क्या डिसीजन है, क्या कहते हैं वो? सीईओ साहब यही कर रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं, वो आए हैं, कहते हैं मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के कर रहा हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है पड़ी, सिर्फ डेंगू की स्ट्रेस है पड़ी, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। हम इनसे उम्मीद लगाई बैठे थे कि आगे जाके हमारी बात करेंगे, ये आगे जाके वहाँ से लेके आएंगे इंस्ट्रक्शन कि हमें सुनने को ये मिला है कि लाहौर वालों ने इन्हें ऑल ऑफ ऑल कर दिए कि आप जो बेहतर समझें। लेकिन ये आप ये चाह रहे हैं कि हम जो 10 साल ज़िंदगी के गुजारी खड़े हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट को दे ही खड़े हैं, वो कहते हैं वो ख़त्म करते हैं, हम आपको दोबारा रिहायर करेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि जो 10 साल हमने यहाँ पर अपनी ड्यूटी की है वो किस लिए की है, जो 10 साल हमने गुजारे हैं। अब देखें कितने बंदे खड़े हैं, अब वो कहाँ जाकर दोबारा नौकरी कर सकते हैं। पहले इनको ख्याल नहीं आता, ये कहते हैं जी पिछले ऑफिसर का हमने ठेका उठाया हुआ है, वो कहते हैं जी पिछले वालों ने अपॉइंटमेंट नहीं ली, अप्रूवल नहीं ली, ले अंदर बैठ गई है, तनख्वाहें ले रही हैं, ऑफिस बैठे हुए हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है जो 700 बंदे हैं, 700 ख़ानदान है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बैठे हैं, कॉल कर देते हैं, यहाँ चले जाएँ स्प्रे कर दें, यहाँ चले जाएँ स्प्रे कर दें, ये काम कर दें, वो काम कर दें। पेट्रोल इनको मिलता है, पेट्रोल हम जला के अपने पैसों से 5 माह हो गए, 5 माह तनख्वाह दी हो इनको। अब हम जब तनख्वाह की बात किया, अब इनको रीवेरिफिकेशन याद आ गया, इनको हायरिंग याद आ गया, सब कुछ आ गया। 5 महीने सोए हुए थे, पहले इनको पता नहीं था कि हम स्टाफ को चेक करें या हम काम जो करवा रहे हैं किससे करवा रहे हैं। अब जब हमने तनख्वाह की बात किया, कहते हैं जी हमने आपको चेक करना है कि बोगस बंदे नहीं है, कुछ नहीं है। 5 महीने जब करवा रहे थे तब कहाँ सोए हुए थे ये लोग, तब इनको पता नहीं था कि हम लोग काम करवा रहे हैं, किन लोगों से करवा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अब तनख्वाहें कितने अरसे से रुकी हुई हैं? 5 माह हो गए सर। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं एहतजाज क्या हुआ है इन लोगों ने, और सीईओ साहब अपनी गाड़ी पे आए हैं, इनसे बात की है। मीडिया से मौक़िफ़ देने में उन्होंने इनकार कर दिया कि हम मीडिया को अभी मौक़िफ़ नहीं दे सकते। उनसे बात की है मगर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ और अभी वो गाड़ी से बाहर जा रहे हैं और बात करते हैं। हाँ आप ये बताएं, अभी जो आपके साथ लाया अमल इख्तियार किया जा रहा है कि आपको निकाल देंगे, क्या फिर नई भर्तियाँ करेंगे, आप लोगों को चुनेंगे या कोई और लोग आएंगे? नहीं भर्ती, रिश्वत पैसा चलेगा सब सर। अब 700 स्टाफ काम कर रहा है, तकरीबन 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है ना। इन्होंने उसको 10 साल वाला जो अकाउंट है वो ख़त्म कर दिया है। इन्होंने 75 बंदों को जज किया, जब 200 अप्रूवल हुई थी तो उसको बैन लगा दिया गया था, तो अप्रूवल इन्होंने खुद रखे गए। हमारा कसूर तो नहीं है इसमें सर, ये हमारा कसूर है बताओ। अब 700 खानदान बैठा भूखा, कोई कहता है मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा हूँ, ये गलत बात है सर, इंसाफ चाहिए यहाँ पे सर। अच्छा ये बताएं, अभी आपको जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब आपसे क्या डील हुई थी और अब आपके साथ क्या मौका इख्तियार किया जा रहा है? सर मुझे तो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे आए हुए अभी तकरीबन 3 साल हुए हैं। क्योंकि 3 साल के अंदर जो मैंने देखा है तो इधर मुकम्मल जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। जब भी सैलरी की बारी आती है हमें कहते हैं कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा या न्यू स्टाफ भर्ती किया जाएगा। हर दफ़ा इनका यही मसला होता है, हम स्ट्राइक करते हैं तब जाके हमें सैलरी वगैरह दी जाती है, वरना वाइज इनको कोई परवाह नहीं होती। अभी जब सैलरी की बारी आई है, 5 माह हो गए हैं, तब इनको याद आ रहा है कि हमने 5 माह जो स्टाफ का
काम चेक कर रहे हैं, ये अब सैलरी वगैरह के हिसाब से अभी ये देख लिया आप। यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 700 लोग हैं जो इस पे इफेक्टेड हुए हैं। अभी यहाँ पे मेल लोग भी हैं, फीमेल भी यहाँ एहतियात कर रही हैं, उनकी तरफ चलते हैं, आपको उनसे बात करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। मैडम बताइएगा क्या मामला है सारा और क्यों आप लोगों को तनख्वाहें इनकी रोकी हुई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताएँ। कोई हमें सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा, कोई हमें कोई ये बात नहीं बता रहा। वो कह रहे हैं जी आपको 3 महीने से निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। सारे काम हमने किए हैं, जितने भी काम थे सारे हमसे करवा कर अगर हम 3 महीने से निकाले हुए हैं तो फिर हमारे से एरिया क्यों स्वीप करवाए। पूरा मुल्तान हमारे से जो है ना इन्होंने स्वीप करवा लिया, डेंगू का कहीं नामो निशान नहीं है। अब इस मसले का हल उन्होंने कोई नहीं निकाला, ना कोई मसले का हल है। बस अब अपनी मन मर्जियाँ करेंगे। बराए मेहरबानी हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारे हक में अच्छा फैसला किया। अगर अभी आपके साथ हक का कोई बात नहीं होती, जैसे आज भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ आपके एहतजाज, क्या नेक्स्ट आपका क्या लाया अमल होगा, क्या करेंगे? नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। हम अगर कुछ ना हमारे पास हुआ हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, जहाद करेंगे, यही होगा सर। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। देखा जाएगा फिर जो होगा। हमारी 10 साल की मेहनत का ये सिला दे रहे हैं, ना हमने बारिश देखी ना आंधी देखी, हम उसके बावजूद मैदान में कूदते रहे हैं अपनी हिफाजत किए बगैर। मैडम आपको जब तनख्वाहें जितने अरसे से नहीं मिली, कैसे घर का गुजारा चलाया? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बस घर वालों को, बच्चों को तसल्लियाँ दे रहे हैं। स्कूल से बच्चे हट गए हैं, वो घरों में बैठे हैं। मीटर है तो वो कट गया हमारा। अब तो दुकानों वालों के पास जब भी उधार के लिए जाते हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं भाई आप लोगों को तो 6-6 माह तनख्वाह नहीं मिलती, हम कैसे राशन दें आपको। राशन भी नहीं हमें वो दे रहे। बच्चे बीमार हैं तो घर में बस ऐसे ही मेडिकल हाल से दवाई लेके कोई डाल देते हैं, चाहे उन्हें आराम आए या ना आए। बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इन्होंने तो इंतहा ही कर दी है कि 5 महीने भी कुछ सब्र होता है। इनकी 1 महीने की भी अगर तनख्वाह रोक ली जाए तो हम देखते हैं कि इनका गुजारा कैसे होता है। ये हमें पता है कि हमारे घर का गुजारा किस तरह हो रहा है। अब हमारे बच्चे हैं, हमने उन्हें पढ़ाना तो है ना, जाहिल तो नहीं रखना। 3 माह से बच्चे घर बैठे हैं, मैं उन्हें कैसे पढ़ाऊँ, कहाँ भेजूँ, कैसे करूँ। मैं खुद इतनी टेंशन हो गई है कि मैं यकीन करें दिल भी नहीं करता कि मैं घर जाऊँ। दिल करता है बस बाहर ही रहूं, मैं घर ना जाऊं। जब घर जाती हूँ बच्चे सवाल करते हैं। इतनी परेशानी हुई पड़ी है कि घर में जब राशन का देखती हूँ तो घर में राशन नहीं होता। मेरे एक ही शौहर कमाने वाले हैं, अब उनको फालिज हुआ है। वो बेचारे हॉस्पिटल तक दवाई इलाज नहीं करवा सकती मैं उनका, कि उनके फालिज का मैं इलाज करवा सकूं। बच्चा है उसको करंट लगा, वो 6 महीने से मेरे बिस्तर पे पड़ा है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ गुजारा करूं। मैं लेडीज हूँ, जो अब इधर आती हूँ उम्मीद रखती हूँ कि आज आएगी सैलरी, कल आएगी, तो उम्मीद हमारी टूट जाती है। ये 5 महीने से यही हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं, मिल जाएगी। तो महंगाई के दौर में लेडीज तो ये गुजारा नहीं कर सकती। जी, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हेल्थ वर्कर जो है एहतजाज करें, तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग हैं इससे इफेक्टेड हुए हैं और 5 माह से ज़ायद अरसा हो गया इनको तनख्वाहें नहीं मिली और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनको भर्ती किया गया था वो अब इनको निकालने का प्लान किया जा रहा है। और ये एहतजाज कर रहे हैं कि ना ही CEO साहब, CEO हेल्थ इनकी बात सुन रहे हैं, ना ही कोई आला हुकाम इनकी बात सुन रहे हैं। एहतजाज किया इन्होंने CEO ऑफिस के बाहर, अब इनका लाया अमल है मजीद आगे एहतजाज करेंगे। हमने CEO साहब से बात की है कि मीडिया के पे आके अपना मौक़िफ़ दें, मगर उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है और अंदर चले गए। और यहाँ पर जिन्होंने बातें की हैं इन वर्कर के साथ, उनके साथ कोई फाइनल डील नहीं हुई, ना ही कोई इस तरह की बात की है जो कि डिसीजन इम्प्लीमेंट हो सके। तो मज़ीद इस तरह के जो एक्शन हैं ये महकमा हेल्थ पे और हेल्थ अथॉरिटी के ऊपर एक सवालिया निशान है। क्या जो ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या इनका यही हक था कि इनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बाद इनको निकाल दिया जाए? जी।